श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र आपको घर की चौखट के बाहर एक कटोरी में ये 3 चीजें रख देनी है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, विकट समस्या चली हुई आ रही है, व्यापार खोला नहीं चला, दुकान खोली ग्राहक नहीं आए, ठप हो गई, नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल रही है, परिवार में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार में बहुत समस्या चलती हुई आ रही है, जीवन में सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो आज के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको चौखट के बाहर कटोरी रखने वाला उपाय करना है। किन लोगों को ये उपाय करना है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो रखता है कि अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं चलती हुई आ रही है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, पूज्य गुरुजी ने कहा व्यापार खोला व्यापार नहीं चला, दुकान आपकी चल नहीं रही है, फैक्ट्री में आमदनी आपकी रुक गई है ना, तो इस वाले उपाय को किया जाता है रात्रि के 12 बजे तक। किसी भी समय इस उपाय को कर लेना है ना। अगर आप सुबह देख पा रहे हो वीडियो को कोई दिक्कत नहीं है, शाम को देख पा रहे हो, रात्रि के 12 बजे से पहले पहले आपको ये वाला काम कर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरीके से एक स्टील की कटोरी लेनी है, जो भी कांच की मिल जाए कांच की ले लो, स्टील की मिल जाए स्टील की ले लेना। अब इसके अंदर आपको 3 चीजें रखनी है। पूज्य गुरुजी का काफी सारे लोगों ने शॉर्ट्स में कट करके बताए हुए हैं, जिसमें एक चीज बिल्कुल ही नहीं बताई हुई है, वो है जौ के दाने। ठीक है ना, इस वाले उपाय को आपने भी सुना होगा। पहले नंबर पर आपको लेना होगा जौ के दाने। कितने? मात्र 1 चुटकी, कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी जौ के दाने लेना है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होंगे चावल के दाने, अक्षत होने चाहिए पूर्ण। जितने भी लो है ना, 8 10 15 20 जितने भी लो, अक्षत लेना है, यानी कि चावल के दाने 1 चुटकी लेना है। और तीसरे नंबर पर लेने होंगे काले तिल। ठीक है, ये भी आपको 1 चुटकी लेने। ये 3 चीजें जो होती है ना, आपके घर में सदैव संपदा और धन की वृद्धि बेहिसाब करती है। ठीक है, इन तीनों को इस कटोरी के अंदर आपको रख देना है किसी भी समय, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अब इस कटोरी को लेना और तीनों के तीनों चीजें इसके अंदर रख करके अपने पूरे घर में, ये चीज ध्यान रखना, पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए घूमना है। किस मंत्र का? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके घूमना। और घूम करके जब आप संपूर्ण रूप से घूम जाओगे, अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ आना और इस कटोरी को मुख्य द्वार की चौखट पर, इस जगह पर आपको रख देना है जिसमें आपने तीनों चीजें रखी हुई। पूरी रात्रि तक इस कटोरी को रखे रहने देना, किसी भी साइड रख देना। ये पूज्य गुरुजी ने नहीं बताया, थोड़ा ऐसा कि किसी की ठोकर ना लगे। ठीक है, रख दिया, पूरी रात भर इसे रखे रहने देना। अगला दिन जो आएगा सुबह के समय, इस कटोरी में जितना भी आपने अनाज रखा है वो लेना है। एक स्टील का लोटा लेना, ध्यान रखना किसका? स्टील का लोटा, जिसे आपको आधा भरना होगा गाय माता के दूध से। गाय का दूध आधा भरना होगा, कौन सा वाला? कच्चा दूध। ठीक है, और आधा भरना होगा जल से। तो इसके अंदर आपने दूध प्लस जल भर लिया। तीनों अनाज के दाने लेना, पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या शराक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप यहाँ पर जल समर्पित कर दे, आपने जो अनाज लिए हैं उन अनाज का सबसे पहले कुछ हिस्सा आपको गणेश जी के चरणाविंद पर, यानी कि शिवलिंग के एक साइड में, थोड़ा सा हिस्सा कार्तिकेय जी के स्थान पर, बाकी का जो है ना वो पूरा का पूरा हिस्सा आपको शिवलिंग पर अपने धन की कामना कहते हुए रख देना है। रख करके महादेव जी से विनती करना, कामना करना, घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही है, समस्या काफी विकट है, ऐसी कामना करके। और जो शिवलिंग के दोनों ओर जो आपने कार्तिकेय जी और गणेश जी के स्थान पर ये जो अनाज रखा था ना, इसके कुछ कुछ दाने दोनों तरफ से, यहां से नहीं उठाना है, दोनों तरफ से उठाना और अपने घर पे ले जाकर, जिस जगह पर भी आप धन रखते हो, दुकान चलाते हो, दुकान का गल्ला है उस गल्ले में रखते हो, वहां जाकर के रख देना। उसी दिन से आप देख लेना आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की।
दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ भी आप हासिल नहीं कर पा रहे हो, धन संपदा वैभव मान सम्मान में कमी आ रखी है, शोहरत नहीं बढ़ रही है, आरोग्य रहना चाहते हो, ना किस्मत साथ नहीं दे रही है, बड़ा भारी रोग हो गया है, साड़ी साथें लगी हुई है, तो आप सभी लोगों को एक काम जरूर करना है ना। क्या करना है? एक इस तरीके से दीपक तैयार करना। आपको लंबी बाती का दीपक लेना है, लंबी बाती इसके अंदर लगानी है और गाय का घी भरना है। दीपक ना मिले आटे का बना लीजिए, ठीक है। उसके अंदर लंबी बाती लगाना, गाय का घी लगाना और प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे इस दीपक को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपका भाग्य वहीं का वहीं सुधरने लगेगा। और अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, जीवन में उन्नति हासिल नहीं कर पा रहे हो, समय बिल्कुल ही खराब चलता चला जा रहा है, तो एक छोटा सा उपाय करना। कहीं से भी आपको एक काजल की डिब्बी लेनी है, एक काजल की डिब्बी, ठीक है ना। उसे अपने ऊपर से 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में खुद ही उसार लेना। इस डिब्बी को उसार करके किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना, छोटा सा गड्ढा खोदना, बाबा से विनती करते हुए, कामना करते हुए इस काजल की डिब्बी को पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके, ध्यान रखना पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके यहाँ पर गाड़ देना। अगर शनि की 7.5 भी है, शनि की धिया भी चल रही है ना, तो वो भी खत्म हो जाएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय माना गया है इस काजल की डिब्बी का। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और जो तीसरा वाला उपाय है यह आप सभी लोगों को करना है और ये है मनोवांछित फल की कामना पूर्ति के लिए, है ना। अगर आपका कोई मनोवांछित फल है जो आपको मिल ही नहीं रहा है, सब कुछ करके देख लिया, थक चुके हो, हार चुके हो, पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस एक उपाय को चाहे किसी भी कामना से कर लेना। धन संपदा वैभव मान सम्मान शोहरत आरोग्य, रोग ना हो, कुंवारी स्त्री अगर वो चाहती है मनोवांछित फल, इस कामना को कर लेना, इस उपाय को कर लेना। 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो कलश होना चाहिए ये होना चाहिए तांबे का। और दूसरा जो कलश आप लोगे, एक कलश और, वो कौन सा लोगे? वो लोगे स्टील का कलश, ठीक है ना, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। और उस स्टील के कलश में आपको 3 चीजें डालनी होगी। इसमें सिर्फ जल रहेगा। स्टील के कलश में 3 चीजें होंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर पर आपको लेना होगा 7 चावल के दाने जो अक्षत होने चाहिए पूर्ण। दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा दूध। जो दूध लोगे ये किसका होगा? गाय का। और कैसा होगा? कच्चा दूध। तीसरे नंबर पर लेना होगा कोई सा भी एक लाल फूल, या कोई लाल फूल लेना है, जो लाल फूल मिल जाए, ठीक है। तो जो स्टील का लोटा लिया है ना, इसके अंदर आपको तीनों चीजें डालनी है। अगर पूरा नहीं भरता है अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर जो चाहिए, देखो पहले नंबर पर तो स्टील का कलश हो गया, दूसरे नंबर पर ये तांबे का कलश हो गया, तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी मोली या कलावा, जो लाल धागा होता है ना, ये कितना चाहिए? आपकी लंबाई के बराबर, लंबाई के बराबर का चाहिए, ठीक। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना पीपल के पेड़ के पास किसी भी समय पर। सबसे पहले आपको जो दूध का कलश जिसके अंदर आपने 3 सामग्री मिलाई हुई है ना, अपनी कामना कह करके यहाँ पर समर्पित कर देना। पेड़ की जड़ों में आपको सींचना है। कोशिश हो सके तो एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक लगा देना पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। जब आप ये जल समर्पित कर दें, जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल अलग से लिया है उसे भी उसी जगह पर समर्पित कर देना। समर्पित करके जो आपने लाल धागा लिया है ना, उस लाल धागे को अपनी कामना कह करके आपको बांधना है और इसके चारों तरफ यूं निकाल करके आपको बांधना है। लेकिन अगर इसका पिंडी थोड़ी मोटी हो, है ना, नहीं आप कर पा रहे हो, तो आप किसी भी टहनी पर जब आप उस लाल धागे को बांधें तो अपनी मनोकामना कहते हुए 7 गांठें उसके अंदर लगा देना। अपनी मनोकामना कह करके 7 गांठें लगा करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। आपकी कामना पूरी होने वाली होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।